का विषय है हेडेक। वास्तव में हेडेक जो है वो समाज के अंदर हर व्यक्ति को दिखाई देता है। छोटे छोटे व्यक्ति को, छोटे छोटे बालक से पूछो कि क्या बात हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है। बड़े से बड़े व्यक्ति से पूछो, सिर में दर्द हो रहा है। हर व्यक्ति बोलता रहता है सिर में दर्द हो रहा है। किसी को सिर में दर्द है, कुछ सिर के दर्द के बहाने करते हैं, कहते हैं कि सिर के दर्द का कोई इलाज भी नहीं होता। सिर के दर्द का इलाज क्या करते हैं कि एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो सिर दर्द की खाने की दवाई पड़ रही है। कई लोग तो हरे पत्ते की गोली खाते रहते हैं सिर दर्द में, अन्य गोलियां खाते रहते हैं, जिसके कारण अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना सब कुछ डैमेज कर लेते हैं और भयानक रोगों के चक्र में, दुष्चक्र में फंस जाते हैं। क्या सिरोरोग ये सिर दर्द साध्य है? इस पर विचार करने की बात है। आयुर्वेद में सिर दर्द को साध्य रोग के अंतर्गत लिया गया है और भयानक सिर दर्द को असाध्य, कृच्छ साध्य, इस प्रकार से कई चीज़ें उसमें दी है। और मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में पाया है वो मैंने इसको साध्य पाया है। और सैकड़ों रोगी हमने कल्प चिकित्सा के द्वारा ठीक किए हैं। इससे पहले मैं कोई चिकित्सा बताऊं, ये समझ लेना आवश्यक है कि माइग्रेन को, सिर दर्द माइग्रेन होता है, एक सिंपल सिर दर्द होता है जो स्ट्रेस से होता है, स्लीप ठीक ना होने के कारण से होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण से होता है, और उसका एक अटैक आता है, थ्रोम्बिक अटैक होता है, और वो जो है ना आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, वो सिंपल प्रकार का होता है। दूसरा होता है माइग्रेन, जिसको आयुर्वेद में सूर्याव्रत का नाम दिया है। वो सूर्य के साथ साथ बढ़ता है, फिर सूर्य के साथ साथ घटता है, उसको माइग्रेन कहा गया है। और माइग्रेन की और सो मैनी काइंड्स, अलग अलग प्रकार का माइग्रेन होता है। उसमें दवाइयाँ दी जाती है, वैसोग्रेन खा लीजिए, इस तरह से तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती है, जिसके कारण से मानसिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है और माइग्रेन कभी ठीक होता नहीं है, ये कहते हैं डॉक्टर्स। तीसरे प्रकार का ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होता है। इसमें बहुत तेज़ अटैक आता है, आधे सिर में होता है, बुखार हो जाता है, उल्टी आ जाती है। माइग्रेन में भी उल्टी आ जाती है, इसमें भी उल्टी आ जाती है। और ये जो है वास्तव में क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसमें जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है उसकी स्थिति खराब होती है और उसको ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया कहा जाता है। इस प्रकार से 3 विभाग मोटे मोटे मैंने बताए एलोपैथ के हिसाब से। आयुर्वेद में क्या है इसकी स्थिति? आयुर्वेद में सिरोरोग की जो संप्राप्ति का वर्णन किया गया है वो ये किया गया है: धूम, धूप, शीत, अति स्वप्न, अति जागरण, वेग धारण, कृमि आदि से दोष दुष्ट होकर हेडेक पैदा करते हैं। वैसे सारे के सारे जो सिर दर्द है वो त्रिदोषज होते हैं, मगर जिस सिर दर्द में जो वात उल्बन होता है तो उसे वातोल्बन कहते हैं, जो पित्त बढ़ा हुआ होता है तो पित्तोल्बन कहते हैं, कफोल्बन कहते हैं। इस तरह से जिसका उल्बन ज़्यादा होता है उसको उल्बन लगा के उसको संधिपातज हेडेक के अंतर्गत लाया जाता है। और जो अर्धावभेदक का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है उसमें कहा गया है कि कुपितवात, कुपितवात दुष्ट कफ के साथ सम्मिलित होकर मिलकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्याशंख में तेज जलने वाला जो पीड़ा पैदा करती है उसको अर्धावेदक या आधुनिक भाषा में माइग्रेन का नाम दिया गया है। वास्तव में इसका क्या इलाज हम कर सकते हैं? एलोपैथ में अभी बताया हमने कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए गोलियां खाते रहते हैं लोग, बहुत सारे लोगों ने गोलियां खाने की आदत बना ली है। मगर आयुर्वेद में इसका एक सक्षम इलाज है और हमने सैकड़ों रोगियों को उसके ऊपर आजमाया है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में एक चिकित्सा होती है सिद्ध चिकित्सा और कल्प चिकित्सा, और सिद्ध और कल्प को मिलाकर हमने एक औषधि तैयार की है। उसको हम नासिका के दोनों छिद्रों में डालते हैं। उसका एक समय होता है बृहस्पतिवार के दिन, विशेषकर 2 बजे से 4 बजे के बीच डालते हैं। विशेष मंत्रों से उसे आपूरित करते हैं और मंत्र पूरित करके उसको नाक में डालते हैं। एक ही बार डालने से ये सब प्रकार के सिर दर्द दूर हो जाते हैं।
कभी कभी जब सिर दर्द उठ जाता है 2-4 दिन बाद तो दोबारा फिर डाल देते हैं। 3 बार से अधिक किसी को डालनी नहीं पड़ी आज तक, और सभी रोगी ठीक हुए हैं और अभी तक ठीक हैं। कुछ दवाइयाँ खाने के लिए घर पे देते हैं, जैसे सिरेसुलादि वज्ररस, गोदंती भस्म, मिश्री, भूनिम्बादिक्वात, पथ्यादिक्वात। सिरेसुलादि वज्ररस 250 mg, गोदंती भस्म 1 ग्राम, मिश्री 1 ग्राम 3 बार सड़ंग पानी ऐसे देते हैं, या पथ्यादिक्वात या भूनिम्बादिक्वात के साथ देते हैं। इस प्रकार से महीना 20 दिन ये औषधि देना और 2 या 3 बार कल्प चिकित्सा नासिका द्वारा देना, इससे 100% मरीज हमारे ठीक हुए हैं। और हमने मरीज को किसी रोग के बारे में वैसे ये बोलना गलत है और चिकित्सा के व्यवसाय के विरुद्ध भी है, मगर हम इस चिकित्सा में, इस कल्प चिकित्सा में रोगी को कहते हैं यदि आप ठीक नहीं होंगे, दोबारा जीवन में कभी सिर दर्द होता है तो अपना पैसा वापस ले जाना, विद मनी बैक गारंटी। तो ये इतना आसान है आयुर्वेद में, मगर फिर भी लोग रोज़ चक्कर दर चक्कर लगाते रहते हैं, हॉस्पिटल्स के तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं। ये एक फैशन बन गया है। मेरे देश के लोगों, इस फैशन को छोड़ो, आयुर्वेद की शरण में आओ, तो आप सब प्रकार से ठीक हो सकते हैं। जो संप्राप्ति हमने शिरो रोग की बताई, जैसे धूम से बचना, धूप से बचना, अति शीत से बचना, ज़्यादा देर तक जागरण नहीं करना, वेगों का धारण मत करना, और इस प्रकार की चीज़ों को छोड़कर यदि हम पथ्यपूर्वक रहते हैं तो सिर दर्द कभी भी दोबारा नहीं होता, और ये स्ट्रेस भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। ये बहुत सरल चिकित्सा है। जो इसको आजमाना चाहे वो आजमा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, हमसे समय लेकर आ सकते हैं और पूरी तरह ठीक होने की एक तरह से हम आश्वासन देते हैं। बस इतना ही, इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। जो औषधि हम तैयार करते हैं विशिष्ट पद्धति के द्वारा मंत्र पूरित करके तैयार करते हैं, इसलिए वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको कभी फिर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, नमस्कार।